अब यह समाचार आए हैं कि जब 2021 में मार्च के महीने के मध्य में यह निर्णय बदले गए तो यह निर्णय श्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हुआ और उसमें दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जी भी उपस्थित थे। यानी अब जिसे वो आरोप कह रहे थे न सिर्फ वो तथ्यों के साथ पुख्ता होता नजर आ रहा है बल्कि साथ ही यह भी आ रहा है कि यह सारी की सारी जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की संज्ञान में ही नहीं थी बल्कि उन्हीं के स्थान पर यह हो रहा था। तो अब किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप आम आदमी पार्टी के लोगों के पास दिखाई नहीं पड़ता है। और इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार का जो आबकारी विभाग है उसने यह नोटिस दिया था कि 200 से अधिक जो लिकर शॉप्स हैं नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में वो इलीगल हैं, गलत हैं और वह कैंसिल हो सकती हैं। परंतु इसके बावजूद नियम कानून को ताक में रखकर वह दोबारा से वो फिर भी अलॉट कर दी गई और यह निर्णय भी उनके सर्वोच्च नेता के संज्ञान से हुआ। तो अब जिसे वो अपनी कट्टरता कहने का प्रयास कर रहे थे, अब मुझे लगता है इस कट्टरता को जितना भी वो कहने का प्रयास करते रहें, अब सच उनके क्रमशः दांत खट्टे करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, जो इस विषय में एक मुख्य आरोपी हैं, उसने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में सांसद महोदय संजय सिंह जी के रेफरेंस देते हुए यह कहा है कि उन्होंने भी उनसे बुलाकर कहा और चुनाव के लिए वांछित धन की व्यवस्था करने का आग्रह किया और इसके बदले में उन्होंने कुछ शर्त रखी कि अगर यह नीतिगत निर्णय में परिवर्तन हो जाए तो यह व्यवस्था हो जाएगी। और अब वह तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं कि वो परिवर्तन हो भी गया। देन यानी जो नीतिगत परिवर्तन की अपेक्षा थी वो हो भी गया। तो यह पुनः दिखाई पड़ रहा है कि अब किसी एक नेता की बात नहीं है, किसी एक मंत्री की बात नहीं है जिससे पिंड छुड़ा लेंगे। मुझे लग रहा है कि जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे वो तो अब झूठों के सरदार नजर आ रहे हैं। अब स्थिति यह है, वो एक सूरदास जी की पंक्ति है ना कि एक हो तो समझाइए आके कूपही में ही भांग पड़ी है। अगर एक व्यक्ति हो तो वैसे होली का सीजन तो निकल चुका है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी उस कुएं का पानी पी रही है जिसमें पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। तो इसलिए इन्होंने जिस प्रकार से सच को छुपाने और डाइवर्ट करने का प्रयास किया है, मगर हकीकत में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे इनका असली चेहरा उजागर होता चला जा रहा है और मुखौटा उतरता चला जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि 10 वर्ष के इतने कम अंतराल में पूरे भारत की राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल के चाल चिंतन चेहरे चरित्र में इतना बड़ा बदलाव नहीं आया होगा या इतना बड़ा अधःपतन नहीं दिखाई पड़ा होगा जितना अपने को नई राजनीति के स्वयंभूत घोषक बनकर, यानी सेल्फ प्रोक्लेम्ड वन एंड ओनली चैंपियंस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स बनकर जो पार्टी आई थी, उसने जितनी नए नए प्रकार के रंग रूप बदलते हुए अपने मूल्यों में परिवर्तन दिखाया है, ऐसा भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला। तो अंत में हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि विपक्ष और विपक्षी दल कभी किसी दूसरे मुद्दे का बहाना लेकर कितना भी डाइवर्ट करना चाहें, जनता उनसे सीधे सीधे उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का जवाब मांग रही है।